आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्रम में अगला पैसेज। पैसेज आपका है, एक बूढ़ा आदमी था, उसके दो लड़के थे, वे सब अनपढ़ थे, वे सब कुछ नहीं करते थे, वे सब दिन भर घूमते थे। यह देखकर बूढ़ा आदमी दुखी था। एक दिन वह उन्हें 1 रुपया दिया और उन्हें एक ऐसी चीज लाने का आदेश दिया जो घर को भर दे। अब दोनों हैरान थे। तो ये आपका पैसेज है। अब हम कैसे इसका ट्रांसलेशन करना अंग्रेजी में, इसको देखा जाए और ध्यान से आप देखिए, परीक्षा में बहुत कारगर चीज है। आपको निश्चित रूप से ट्रांसलेशन करने का ढंग आ जाएगा। कह रहा है पहला बात, एक बूढ़ा आदमी था। देखिए था आ गया तो यह हो गया आपका पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? यहां सब्जेक्ट लग रहा है एक बूढ़ा आदमी, है ना। लेकिन आप ऐसे वाक्यों में जब कर्ता निश्चित न हो तो आप लगाते हैं देयर। उस तरह आप लिख दें एन ओल्ड मैन वाज, तो यह आपका वाक्य गलत है। आप क्या लगाएंगे? देयर। अब एक आदमी था, सिंगुलर है तो वाज। एक के लिए एन, क्योंकि यह ओल्ड जो है वाज से शुरू है। एन ओल्ड मैन, देखिए पास्ट टेंस में हुआ लेकिन देयर का प्रयोग। दूसरा वाक्य है, उसके दो लड़के थे। यह पास्ट टेंस में है। अब उसके दो लड़के थे तो इसका मतलब है कि उसके पास दो लड़के थे। तो उसके यानी ही, बूढ़ा आदमी, हैड दो लड़के, दो का टू सन्स, ही हैड टू सन्स, ये हो गया। वे सब अनपढ़ थे आ गया, ये भी पास्ट टेंस है। अब वे सब यानी दोनों लड़के, तो आपका प्रोनाउन हो जाएगा दे, और थे के लिए बहुवचन है तो वर। अनपढ़ यानी अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड अनपढ़। फिर है वे सब कुछ नहीं करते थे। अब थे आ गया तो यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और निगेटिव है तो अब सब्जेक्ट कौन है? वे सब यानी दे। सहायक क्रिया भी लगा सकते हैं, अफर्मेटिव सेंस में भी लग सकता है। देखिए दे और डू का सेकेंड फॉर्म डिड, कुछ नहीं, नथिंग। दे डिड नथिंग। दूसरे रूप में भी इसको लिख सकते हैं, वो हो जाएगा दे डिड नॉट डू एनीथिंग। अगर आप सक्रिय लगाना चाहते हैं नॉट भी, तो दे डिड नॉट डू, अब यहां एनीथिंग हो जाएगा, कुछ भी। और ऐसे भी आपका सिंपली रूप में हो गया दे डिड नथिंग, वे सब कुछ नहीं करते थे। फिर है वे सब दिन भर घूमते थे, तो यहां हो गया थे। यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो प्रोनाउन है वे सब यानी दे, सक्रिया लगेगी नहीं, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया कौन है? घूमना। वंडर मीन्स घूमना, तो वंडर होता है, अब इसमें ईडी जुट जाएगी, वंडर्ड। दिन भर,
ऑल डे, दे वंडर्ड ऑल डे। यह देखकर बूढ़ा आदमी दुखी था। अब यहां देखिए, यह देखकर। अब ऐसे वाक्यों में हम पहले इसी की अंग्रेजी बनाएंगे। तो पहले देखकर, सी मीन्स देखना, इसमें आईएनजी लग जाएगी। सीइंग, यह, दिस, और यहां नीचे सिंगल कॉमा हो जाता है। तो सीइंग दिस, बूढ़ा आदमी दुखी था, यह पास्ट टेंस है, तो करता हो जाएगा द ओल्ड मैन वाज, दुखी का सैड। फिर है, एक दिन वह उन्हें 1 रुपया दिया। देखिए यह आ गया, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो एक दिन, वन डे, वह यानी ही। अब सहक्रिया नहीं लगना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब कौन सा? दिया, यानी देना। गिव मीन्स देना, उसका सेकंड फॉर्म ही गेव। किसे दिया? उन्हें, यह ऑब्जेक्ट है। देम, क्या दिया? 1 रुपया, 1 रूपी। और के लिए आप लिखेंगे एंड उन्हें एक ऐसी चीज लाने का आदेश दिया। देखिए ये भी, यह आ गया, तो यह आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब यह वाक्य आपका, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो आप जिस तरह से हिंदी में है उसी तरह अंग्रेजी में मेन वर्ड से शुरू कर देंगे। एंड, आदेश दिया, ऑर्डर मीन्स आदेश देना, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर्ड, उन्हें। देम, क्या करने के लिए? टू, लाने के लिए। ब्रिंग, एक ऐसी चीज। सच ए थिंग, यह हो जाएगा। एंड ऑर्डर देम टू ब्रिंग सच ए थिंग, जो। अब देखिए, यह जो किसी वस्तु के लिए है, इसलिए आप जो के लिए लगाएंगे विच। विच, जो घर को भर दे। माइट फील, फील माने भरना। फील द हाउस, विच माइट फील द हाउस। अब दोनों हैरान थे, करा है। अब दोनों हैरान थे यह बात सुनकर। थे तो यानी पास्ट टेंस है, तो अब के लिए नाउ, दोनों, बोथ ऑफ देम, और थे के लिए यहां आ जाएगा वर, हैरान, सरप्राइज्ड। नाउ बोथ ऑफ देम वर सरप्राइज्ड। अब दोनों हैरान थे, यानी जब पिता की बात सुने, 1 रुपया में आपको कोई ऐसी चीज लाना है जो घर भर दे, हैरान हो गए सब। ठीक ना। कहानी और आगे है। कोई पैसा उठाना नहीं चाहता था, लेकिन पिता ने बाध्य किया, तो पैसा लेकर बाजार की ओर गए। तो इस तरह से आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। आप अपनी ग्लोजरी को बढ़ाइए और अभ्यास करिए, आपका एग्जाम सही हो जाएगा। थैंक यू।